फर्स्ट ऑफ ऑल एम एस साहब, आपका बेहद शुक्रिया। जो हमारे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं, बेगम साहब, आपका बेहद शुक्रिया। सिविल सोसाइटी के जितने भी लोग यहाँ तशरीफ फरमा हैं, और ख़ासतौर पर डॉक्टर साहिबा, आप, हमारी जो पीछे बहनें बैठी हुई हैं, नर्सेस, तमाम सिटीजन्स, आप तमाम का बेहद शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। मैं इस मौका के ऊपर तफसील से बात करना चाहूँगा। सबसे पहले तो अप्रिसिएशन, उसके बाद फिर किसी हद तक हम पॉजिटिव क्रिटिसिज्म भी करेंगे। अप्रिसिएशन तो आपकी बनती है कि आपने आते साथ एक अच्छा स्टेप लिया और एक प्रेजेंटेशन का आपने एनवायरनमेंट बनाया। दैट इज़ वेरी गुड एंड आई मस्ट यूलोजाइज दिस एंड आई अप्रिशिएट यू एंड योर टीम अ ग्रेट डील। जितना भी आपने मशीनरी का काम किया, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक चीज़ है, दैट इज़ एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा, एडमिनिस्ट्रेशन से भी एक ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, दैट इज़ ह्यूमन विल। यू नो, जब इंसान कोई भी काम, बी इट योर, मैं अपना काम कर रहा हूँ, आप अपने डोमेन में काम कर रहे हैं, मेरी कोशिश होती है कि मैं किसी की भी डोमेन में गैर ज़रूरी इंटरफेरेंस ना करूँ। और एडमिनिस्ट्रेटिवली जो मेरी तरबियत है, जो सीनियर ऑफिसर से मैंने सीखा है, वो यही होता है कि गैर ज़रूरी तौर पर मैं THQ के विज़िट ना करूँ, मैं अपनी पावर्स को डेलीगेट करूँ, मैं आप पर एतमाद करूँ, मैं आपकी टीम पर एतमाद करूँ। ये आपका काम है, आपने करना है। मेरी जहाँ तक आपको सपोर्ट चाहिए होगी, वो आपको मेरी सपोर्ट मैसर आएगी और हर हाल में आएगी। बाकी चीज़ रही एडमिनिस्ट्रेशन की, एडमिनिस्ट्रेशन मैटर करती है। देखिए, जब भी कोई पेशेंट, द टाइम व्हेन ही स्टेप्स इनटू द हॉस्पिटल, द टाइम मैटर्स। उस वक्त में, वो लम्हा जिस वक्त में वो अस्पताल में दाखिल हुआ है, वो एडमिनिस्ट्रेशन का इम्तिहान है कि उसको कितनी देर में पर्ची मिली, कितनी देर में उसको पर्ची नहीं मिली, काउंटर पे उसको कितना वक्त लगा, उसको कितना सहूलत मैसर आई, उसकी जो इंटरनल फीलिंग्स हैं, यू नो, जब पेशेंट आता है, उसका फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। जब आपको वो इन काउंटर पर आएगा, उसको पर्ची मिलेगी, आपका स्टाफ वहां पर मौजूद है, उसकी ट्रेनिंग क्या है? इज दैट गाय इज प्रोफेशनल? वो जो खड़ा हुआ है, उस शहरी का हक है कि उसको इज्जत दी जाए, उसको अखलाक के साथ बात की जाए। आधा मसला तो उसका उसी वक्त ही खत्म हो जाता है। जिस वक्त पेशेंट आता है, आप उसको बाअखलाक तरीके के साथ उसको पेश आते हैं, बर वक्त उसको पर्ची मिल जाती है, बर वक्त उसको ट्रीटमेंट मिल जाता है, विद इन द नो टाइम वो उसको प्रेस्क्रिप्शन रूम तक पहुंच जाता है डॉक्टर के। ठीक है ना? ये नहीं है कि पेशेंट आया, उसको पर्ची लेने में वक्त लगा, वहां पर वो जलील हुआ, फिर उसके बाद वो एक्सरे रूम तक जाने में जलील हुआ, फिर उसके बाद वो डॉक्टर तक जाने में। ठीक है, तो ये जो लो फूल्स हैं, you know, we are supposed to plug that loopholes। वो loopholes जो एडमिनिस्ट्रेशन के loopholes हैं, हमें सिटीजन जज करते हैं हमारी, जो हम उनको सर्विस डिलीवरी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो सर्विस डिलीवरी में कहाँ गैप्स हैं। सेकेंडली, जो हमारी THQ का रेपुटेशन है, रेपुटेशन इज जस्ट लाइक अ शैडो, वेयर एवर यू आर सपोज टू ट्रेवल, योर रेपुटेशन ट्रेवल्स अलॉन्ग विद यू। तो जब से मैं आया हूं, मैंने कोशिश की है मैं गैर जरूरी तौर पर आप लोगों को तंग ना करूं। मैंने गैर जरूरी विजिट्स नहीं किए। मैं हुस्न नीयत पर यकीन रखता हूं। मैं ये समझता हूं कि ये आपका काम है, आप एहसन तरीके के साथ करेंगे, और आई बिलीव इन गुड फेथ, आपको करना चाहिए, आप करेंगे, आप कर रहे हैं। मैं सब आप चेंज हुए हैं। मैं आपसे दरखास्त गुजार हूँगा कि वैसे तो मेरी रेपुटेशन ये है कि हम अथॉरिटेटिव, लेकिन ऐसा है नहीं। ठीक है, जहाँ पर प्रॉब्लम्स आती हैं, हमें फेस करनी पड़ती हैं,
जहाँ हमारी रेट चैलेंज होती है वहाँ हमें हमें थोड़ी सी अथॉरिटेशन हमें फील करवानी पड़ती है। वो डेफिनेटली दैट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट, दैट इज ऑफ द पैरामाउंट इम्पोर्टेंस। आप एडमिनिस्ट्रेशन के गैप्स देखिए, यू नो, आप देखिए कि यहाँ टीएचक्यू में क्या प्रॉब्लम्स हैं, यू नो, क्यों टीएचक्यू के लिए हम जो हमारे मुअज़्ज़िज़ हमारे जर्नलिस्ट हैं, हमारे सोशल एक्टिविस्ट हैं, वो क्यों खबरें लगाते हैं? कुछ तो जेन्युइन नहीं होती हैं, वो उसका हमें अंदाजा है, ठीक है ना? हम उसको उसके ऊपर आपको क्रिटिसाइज भी नहीं कर रहे हैं। हम ये चाह रहे हैं कि हम अपने घर का तो एहतिसाब करें, अपना घर तो देखें कि पहले हमारे घर में क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या मसाइल हैं। तो ऑन वॉर फुटिंग बेसिस आप एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतर कीजिए। वैसे जो मैं समझता हूँ वो ये है कि हमारे काउंटर के ऊपर जहां पर भी मैं मेरी पोस्टिंग रही है, मेरा कहना ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन में जो ड्रामेटिक चेंज है वो ये होनी चाहिए कि हमारे डॉक्टर जिसने प्रिस्क्राइब करना है वो उस काउंटर के ऊपर मौजूद हो जहां से उसको पर्ची मिलनी है। वो जो वक्त बचता है ना उसका धक्के खाने में, जब उसने पर्ची ली, वो डॉक्टर तक प्रिस्क्रिप्शन तक पहुंचते हुए उसको टाइम लगा, और दरमियान में जो मिडल मैन है, ठीक है, किसी ने कहा आओ मैं तुम्हें ले जाता हूँ, होते हैं ना जी। मैं अब उसकी डिटेल्स में नहीं जाना चाहता कि मैं आपको डॉक्टर तक पहुंच। ह्यूमन विल इज हाईली लिंक्ड विद हुस्न नीयत। जब आप जुस्तजू करते हैं, जब आपकी नीयत पाकीज़ा होती है, जब आपकी जुस्तजू पाक होती है, नीयत से भी, हमेशा मैं कहता हूँ, सबसे नीयत से भी पहली जो चीज़ होती है वो जुस्तजू होती है। अगर आपकी जुस्तजू पाकीज़ा होगी ना, तो आपकी नीयत पाकीज़ा ऑटोमेटिकली हो जाएगी। अगर आपकी जुस्तजू ये है कि जी हम अ, अफ़सर बन के बैठेंगे दफ्तरों में और कोई आए ना आए, या फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी जुस्तजू ये है कि मैंने रेस्ट करना है, तो फिर मेरी नीयत में पाकीज़गी कभी भी नहीं आ सकती। मेरी नीयत में पाकीज़गी तब आएगी जब मैं सुबह घर से निकलूँगा और मेरे दिल के अंदर, मेरे सीने के अंदर ये दर्द होगा कि यार मैं आज दफ्तर में बैठकर ना बहुत से लोगों को रिलीफ प्रोवाइड करूँगा। जब मैं ये जुस्तजू रखूँगा ना, तो मेरी नीयत पाकीज़ा हो जाएगी। उस पाकीज़गी की नीयत का एक एक बरकत होती है, एक अजर होता है। तो आप हुस्न नीयत से चलें। मैं बहैसियत एडमिनिस्ट्रेटर मैं ये समझता हूँ कि इस तहसील के असिस्टेंट कमिश्नर आप हैं, टीएचक्यू के आप असिस्टेंट कमिश्नर हैं, मैं नहीं हूँ। इस टीएचक्यू के असिस्टेंट कमिश्नर ये डॉक्टर साहिबा हैं, ये हमारी बच्चियां हैं, ये जो हमारा स्टाफ बैठा हुआ है, आप सारे असिस्टेंट कमिश्नर हैं। आप हुस्न नीयत से, मेहनत से आप अपना काम करें। जहां पर आपको मेरी जरूरत पड़ती है मुझे बताएं, मैं हाजिर हूँ। क्लोजिंग की तरफ मैं लेकर जाऊंगा। मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने सोशल एक्टिविस्ट से, अपने पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव से, किसी ने मुझसे कोई क्वेश्चन करना हो तो मैं हाजिर हूँ। आप तशरीफ फरमा रही है, आप हमारे लिए इंतहाई काबिल एहतराम है। मैं ईद पे यहाँ मौजूद था। दूसरे दिन मैंने डीसी साहब से छुट्टी ली और मैं घर गया, तो मुझे हर चौथे घंटे में खबर खबर मौसूल हो रही थी कि एक्सीडेंट हो गया। ठीक है ना, यहाँ पर ईद के ऊपर बहुत एक्सीडेंट हुए हैं, और यकीन जानिए वहाँ घर पर बैठे हुए मैं खुद को मुर्द इल्जाम ठहरा रहा था कि अगर मैं बर वक्त कुछ मैयर्स ले लेता तो शायद ये एक्सीडेंट ना होते। और जब मैं अपने कोशिश करता था कि मैं पता करूं कि टीएचक्यू में क्या हालत है, जो वो मरीज आए हुए हैं,
تو وہ مجھے ہر طرف سے یہی پتہ چلتا تھا کہ سر وہ اینا نہیں بچنا، وہ ڈاکٹر نے کہا سرگودا لے جاؤ. تو ٹی ایچ کیو سے مجھے یہ خبریں آ رہی تھیں، ان سے میں پوچھ رہا تھا تو مجھے بتا رہے تھے کہ سر ایکسیڈنٹ بہت ہو رہے ہیں. تو وہ ایک تو ہم نے جو ٹرانسپورٹر حضرات کو تھوڑا سا ہم نے کوشش کی ہے، وہ عید پر جو ایکسیڈنٹس تھے نا، وہ اس کا درد تھا سینے میں، ٹھیک ہے نا، کہ ان کی غفلت اور لاپرواہی سے ایسا ہوتا ہے نا کہ ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، اوور لوڈنگ کرتے ہیں. تو ان کو تھوڑا سا ان کی، مجھے ویسے میں پنجابی میں مناسب نہیں ہے کہنا، چابی دینی چاہیے تھی ان کو. تو کیوں ایکسیڈنٹ ہونے چاہیے؟ ایکسیڈنٹ نہیں ہونا چاہیے. میں ڈرائیو کر رہا ہوں، میں سیف کر رہا ہوں، مجھ پر فرض ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ ایمرجنسی کا آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے. وہ میں نے اپنے، ایک تو آپ کی حاضری کا مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ ایم پی اے صاحب کے نمائندگی آپ یہاں پر ہے، تو چلیں آپ کی نمائندگی بھی ہو گئی. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے جو اپنی گفتگو کی ہے اس میں یہ ساری باتیں موجود ہیں، آپ نے فیل کی ہوں گی کہ مجھے پتا ہے ایمرجنسی میں کیا ہو رہا ہے. مجھے پتا ہے کہ اسٹاک رجسٹرز میں کیا ہو رہا ہے. آئی نو ایوری تھنگ، ٹھیک ہے نا. وہ ڈاکٹر صاحب کے آنے سے پہلے تھا، ٹھیک ہے، وہ تھا، ٹھیک ہے نا. اب ہم یقین رکھتے ہیں ڈاکٹر صاحب کے اوپر. I delegate my all powers to the THQ جو ہمارے ایم ایس صاحب ہیں. میں آپ تمام ڈاکٹر صاحبہ، ڈاکٹر صاحبان جتنے بھی موجود ہیں، خاور بڑا ولنگ ورکر ہے، ٹھیک ہے، خاور ہر وقت یہاں موجود رہتا ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اس